Distribution of population around the world। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि जनसंख्या का वितरण, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जनसंख्या का वितरण पूरे विश्व के अंदर। अच्छा, पूरी जो दुनिया है हमारी, आपका जो पूरा अर्थ है ना, उस अर्थ के अंदर हमें पता है कि जो फील्ड है, जो मतलब कि लैंड है, रहने लायक जो जगह है, ठीक है, और 71% के आसपास तो पानी है, बाकी का क्या है? हमारा ज़मीन है। तो मतलब केवल हमारे पास कितनी ज़मीन है? 30%। अब उस 30% में से भी फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है ना, नदियां हैं, तालाब है, मतलब कि रहने लायक जगह जो है 10 से 12% वहाँ पर रह जाती। बाकी की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, मतलब जियोग्राफिकल वहाँ पर जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसी 10-12% की अभी हम बात करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है ना, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है ना, ग्रोथ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ों की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, बताओ जरा कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से देश की है? चाइना। चाइना की पॉपुलेशन लगभग कितनी है भाई? 139.74 करोड़, 139.74 करोड़, है ना, ये चाइना की पॉपुलेशन है। चाइना, दूसरे पर है इंडिया, 134। तो ये हो गई पॉपुलेशन। तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री आ रही है? यूएस, ठीक है। यूएस की पॉपुलेशन की 32 करोड़, कितनी है? केवल 32 करोड़। अच्छा देखो, ये जो पॉपुलेशन का रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, आप लोग की बात सही है कि जो सेंसस हुआ है पिछला रिकॉर्ड, ये अनुमानित जनसंख्या है, जो अब अगले रिकॉर्ड में हम क्या करने वाले हैं? काउंट करने वाले हैं, ठीक है। ये 2021 में अब जब जनसंख्या होगी ना, तो अनुमानित है कि इतनी जनसंख्या हमारी निकलेगी, ठीक है। चाइना की इतनी निकलेगी, हमारी इतने निकलेगी, और यूएसए का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर ग्रोथ रेट, जो बर्थ आपका जो रेट है और जो आपका डेथ का रेशो है, वो लगभग इक्वल है, और इसीलिए वहाँ की जनसंख्या काफ़ी समय से नहीं बढ़ी है ना। 30-32 करोड़ के आसपास ही उनकी जनसंख्या है। तो यूएसए जो है तीसरे नंबर की कंट्री है, यहाँ पर 32.64 के आसपास इसकी, करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है, ठीक। इसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 26.12 करोड़ जनसंख्या है। इंडोनेशिया में लगभग 26.12 करोड़ की जनसंख्या है, ठीक है। तो देखो, हमें दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? चाइना में है, ठीक है। और थोड़े दिन के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो चाइना से क्या निकल जाएगा? आगे निकलने ही वाला है जनसंख्या के मामले में, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद बताओ कि सबसे ज़्यादा विश्व में, पूरे विश्व में पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है? ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी समझते हो या नहीं समझते हो? क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? हाँ, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग हैं, है ना। जैसे ये 1 किलोमीटर का मैंने स्क्वायर बनाया, इस 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी। या उसका फॉर्मूला अगर मैं लिख के बताऊँ तो क्या लिख सकता हूँ? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन अपॉन में आप एरिया कर दो, ठीक है। टोटल एरिया और टोटल पॉपुलेशन, इनको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगी, घनत्व आ जाएगा जनसंख्या का, ठीक। ये छोटा सा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इंडिया में जो पर स्क्वायर किलोमीटर की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो लगभग कितनी है? 386। कितनी है? 386 लोग हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। कितने लोग हैं? 386, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद में आगे चलो। हाँ, वर्ल्ड में किसका है सबसे ज़्यादा डेंसिटी? बांग्लादेश। किसकी है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की डेंसिटी पूरे वर्ल्ड में, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो लिख लो, बांग्लादेश की जो डेंसिटी है वो हाईएस्ट है सभी जगह से, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद इंडिया में अगर मैं बात करूँ स्टेट की, बिहार स्टेट में, हाँ, वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पर है, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है वो दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले है बिहार, ठीक है, डेंसिटी के मामले। अच्छा, फिर जनसंख्या अगर सबसे ज़्यादा कौन से प्रदेश की है? यूपी की, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये रेशो हमको याद रखना है। फिर ये बताओ सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम। किसकी है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद किसका नंबर आता है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये लोएस्ट का हो गया, मतलब लीस्ट का हो गया। और हाईएस्ट का क्या हो गया? यूपी, है ना, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक, अच्छा, डेंसिटी में सबसे ज़्यादा कौन है? बिहार राज्य जो है उसका पर किलोमीटर का डेंसिटी लिखो ये लगभग 1000 के आसपास है। कितनी है? 1054 पर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। 1106। हाँ, वो रहता है, कुछ बुक्स का अंतर रहता है, पर आप 1000 मान के चलो। हाँ, किसी बुक्स में 1000 भी मिलेगा, किसी में 1100 भी मिलेगा, पर आप ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा है और 1000 से ऊपर ही मिलेगी आपको, कोई भी बुक 1000 के नीचे नहीं बताएगी। ठीक है, तो 1000 के आसपास जो है बिहार की क्या है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक, चलो अब इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि हमने कहा कि चाइना में सबसे ज़्यादा है, चाइना के बाद जो है हमारा इंडिया का है, इंडिया के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद कौन सा है? इंडोनेशिया, और उसमें फिर बांग्लादेश वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने बात करी, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का, उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं कि भाई कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और कहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, है ना। आप लोग बता सकते हो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? देखो इसको हम, है ना, हाँ, थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे कि पहले जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर्स की बात करते हैं? तो पहले तो आप हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, जियोग्राफिकल फैक्टर्स मतलब कि भौगोलिक जो कारक है। पहला कारक कौन सा है भाई? सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है? पुराने ज़माने से भी जहाँ लोग रहते हैं उनके वो किस चीज़ के आसपास रहते थे? पानी के आसपास। जहाँ पर पानी होगा सबसे पहले जनसंख्या वहीं पर होगी। अगर पानी नहीं होगा तो वहाँ लोग रह पाएंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि पानी क्या है? पानी तो सभी चीज़ों में आप यूज़ करोगे। पानी को आप डेली लाइफ से लेकर से के एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, उसमें पानी से तो, हाँ, बेसिक नीड के अंदर आ गया। तो पानी अगर जहाँ पर है तो वहाँ पर पॉपुलेशन, और इंसानों की ही क्या, इवन एनिमल्स की भी पॉपुलेशन वहीं पर आपको ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर पानी का कोई सोर्स हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी? पानी। दूसरा फैक्टर्स लिखो, पहला हो गया वाटर, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिखो क्लाइमेट, है ना। दूसरा फैक्टर्स क्या हो सकता है? क्लाइमेट। अच्छा, अब लोग किस तरीके के क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे भाई? जहाँ पर बहुत तूफान आ रहा है वहाँ रहेंगे क्या? जहाँ बहुत ठंड पड़ रही वहाँ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि क्लाइमेट भी कैसा हो? फेवरेबल हो। फेवरेबल का मतलब ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी गर्मी हो, ना बहुत ही कम जो है मतलब कि डिफरेंस जो है टेम्परेचर का वो कैसा हो? वो कम से कम हो। ठीक है, डिफरेंस कम होगा तो फेवरेबल कंडीशंस अपने आप बनेगी। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जैसे हम देखते हैं ना कि पेपर में भी आता है कि न्यूनतम ताप आज का और अधिकतम ताप, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर बताता पेपर वाला, तो वो टेम्परेचर अगर जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा आपका क्लाइमेट उतना ही क्या होगा? फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर वो चेंज कम है तो आपका क्लाइमेट, जलवायु जो है आपकी कैसी है? अनुकूल होगी। बात समझ में आई? तो किस तरीके का फेवरेबल क्लाइमेट होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज जो है, टेम्परेचर चेंज जो है वो कैसा होना चाहिए? मिनिमम, पहली चीज़। ठीक है, फिर रेन जो है वहाँ पर कैसी होना चाहिए? कम से कम एवरेज होना चाहिए, है ना, औसत बारिश होना चाहिए, ये होना चाहिए। और तापमान में क्या हो सकता है? जो विंटर है, ठंड है, गर्मी है, ठीक है, वो सब इसी टेम्परेचर के अंदर ही आ जाएंगे वो तो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेट आपका कैसा होना चाहिए? वहाँ पर फेवरेबल होना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसमें एक और चीज़ जोड़ लो, मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है एयर के अंदर, मॉइस्चर का इंडेक्स है वो भी कैसा होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए, है ना। मॉइस्चर मतलब कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं H2O, वेपर फॉर्म में जो होता है अवेलेबल, वो भी कैसा होना चाहिए?
एवरेज होना चाहिए, औसत होना चाहिए, ठीक है। फिर एयर डेंसिटी भी वहाँ पर कैसी होना चाहिए, एयर डेंसिटी भी कैसी होना चाहिए, एवरेज। एवरेज का मतलब कि जहाँ पर हम सांस ले सकें, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि एल्टीट्यूड पर जाने पर, मतलब कि ऊंचाई पर जाने पर एयर की डेंसिटी क्या हो जाती, कम हो जाती, और एयर डेंसिटी कम होगी तो क्लाइमेट भी चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो आप वहाँ पर ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक। तो कुल मिला के जलवायु कैसी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। अगर जलवायु अनुकूल है तो सारी चीज़ें वहाँ पर लोग रह पाएंगे, अगर अनुकूल नहीं है तो लोग नहीं रह पाएंगे। चलो ठीक, फिर आगे चलो। तो अगला जो फैक्टर है हमारा वो है सॉइल, मतलब कि मिट्टी। लोग कैसी जगह पर रहना पसंद करेंगे, जहाँ की मिट्टी कैसी हो, हाँ, फर्टाइल हो, मतलब कि उपजाऊ हो, है ना। उपजाऊ होगी तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। मिट्टी वहाँ पर ऐसी हो जहाँ पर कोई भी चीज़ उगाएं तो आसानी से उग जाए, ठीक है। या फिर वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जहाँ पर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी एवरेज हो, ना तो ज़्यादा हो वो, ना तो कम हो। उनके पार्टिकल्स का साइज़ ऐसा हो कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके की जो क्रॉप है वो ग्रोथ कर जाए, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या मतलब निकला कि मिट्टी भी वहाँ की ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हर तरीके की फसल उग सके, खेती बाड़ी के लिए आसान हो, इंडस्ट्री के लिए और इजीली अवेलेबल हो, है ना, वो भी एक फैक्टर होता है, ठीक। इसके बाद एक और फैक्टर आता है आपका लैंड मैपिंग, है ना। लैंड मैपिंग, या इसको हम कहते हैं लैंड फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म का मतलब क्या है, नहीं, लैंड फॉर्म का मतलब है कि नेचुरल जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि मान लो लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना मैदानी इलाके जो होते हैं, है ना, प्लेन्स में रहना पसंद करेंगे। पहाड़ों पर जाकर रहेगा क्या कोई, नहीं भाई, कभी कभार घूमने फिरने में वो अच्छा लगता है, पर डेली अगर हमें रहना हो तो क्या हम पहाड़ पर रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, ठीक है। पहाड़ हो, चाहे वैलीज हो, घाटियाँ हो नदियाँ की, वहाँ पर भी कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो मतलब कि अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें तो लैंड कैसी होनी चाहिए, प्लेन समतल भूमि पर जनसंख्या का घनत्व कैसा होगा, अधिक होगा। तो लिख लो जल्दी से एक ये भी लाइन कि जो प्लेन लैंड्स हैं आपकी, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अच्छा, एक और चीज़ बताओ कि जो अर्थ है पूरी हमारी, उस पर जितनी भी रहने लायक जगह है ना, उसमें से केवल 10% पर ही जो है हमारी पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। मतलब कि मान लो मेरे पास पॉपुलेशन का जो 90% पोर्शन है ना, वो कितने परसेंट लैंड पर रहता है, केवल 10%। मतलब 10% भूमि पर लगभग 90% जनसंख्या रहती है पूरे विश्व में, ठीक है। मतलब कि 90% जो लैंड है वो क्या है, वो तो उस पर कोई नहीं रहता है, वो या तो वहाँ पर समुद्र होगा, या वहाँ पर फॉरेस्ट होगा, या वहाँ पर जो है जियोग्राफिकल कोई ना कोई दूसरी चीज़ होगी। तो कुल मिला के पृथ्वी के कुल 10% भाग पर ही क्या रहता है, पूरी जनसंख्या यहाँ पर रहती है, ठीक। और हमारी अर्थ के 2 स्फीयर है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से हेमिस्फीयर में होती है, नॉर्थ में। तो लिख लो 90% पॉपुलेशन कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं या अल्टर करते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में पहला क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में पहला लिखो, देखो जहाँ ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद करते हैं जनरली, जैसे मान लो कहीं पर मिनरल्स या किसी भी तरह का कोई भी आपको वहाँ पर सोर्स मिलता है ना, मान लो लोहे की खदान है, तांबे की खदान है, या किसी तरह का कोई मिनरल्स है, तो ऐसी जगहों पर लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ पर भी आपको इस तरीके का कोई सोर्स मिलेगा, दैट मीन्स कि वहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, और इंडस्ट्री लगेगी तो क्या होगा कि स्किल्ड या अनस्किल्ड जो भी जितने भी आपके पर्सन्स या वर्कर्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ऐसे एरियाज जहाँ पर आपको कोई भी मिनरल्स या ओर्स का माइंस हो, है ना, खनिजों की या अयस्कों की खदानें हो, या किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पर ऐसी चीज़ मिल रही हो जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसी जगह पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि इंडिया में
झारखंड है ना, झारखंड में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ ये ज़रूर है कि वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है वो माइग्रेशन के थ्रू बढ़ रही है ना, इन माइग्रेशन हो रहा है, मतलब कि लोग बाहर से आकर के वहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। जैसे अब इंदौर को देख लो, पीथमपुर को देख लो, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगेगी उतने ज़्यादा लोग। अब आज की कंडीशन में देखो तो यहाँ पर बहुत बड़ा परसेंटेज जो बाहर से आकर के रहता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है, इंदौर की जो जनसंख्या बढ़ी है एकदम से, तो क्या वो यहीं के लोग तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ के लोग हैं, वो बाहर के, जो आकर यहाँ माइग्रेट हो गए, यहाँ पर आकर रहने लगे। तो पहला फैक्टर क्या हो गया कि मिनरल्स अगर कहीं पर मिलते हैं, है ना, तो मिनरल्स की या कोई भी माइंस अगर वहाँ पर मिलती है, खनिज की, अयस्क की कोई भी खदान मिलती है, तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। इसके बाद देखो मिनरल्स के बाद में क्या लिख सकता हूँ, ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं, तो देखो सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं लोग। मिनरल्स या सीधा एक ही बात लिख देते हैं, माइंस, है ना, खदानों में जो है लोग रहना पसंद करते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो कौन सा है, सिटीज़ में, शहरों में, ठीक है। शहरों का जितना ज़्यादा निर्माण होगा, जनसंख्या का घनत्व जो है, जनसंख्या ज़्यादातर शहरों में ही रहना पसंद करती, गाँव से भी लोग माइग्रेट होकर के शहरों में आ जाते हैं, और इस तरीके से शहरों की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। उसके बाद और क्या अगला फैक्टर हो सकता है कि इंडस्ट्री। अब ये तो हमने बात कर ली माइंस की, खदानों की, इसके अलावा भी कोई इंडस्ट्री अगर लगती है तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है हमारा, पीथमपुर। पीथमपुर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और वहाँ पर इंडस्ट्री होने की वजह से लोग वहाँ काम करने आएंगे, जिसकी वजह से वो आएंगे, फिर उनकी फैमिलीज आएंगी, ठीक है, और ऐसे करते करते वहाँ की पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये ठीक है कि दूसरी जगह से भी कम हो रही है भाई, क्योंकि ओवरऑल अगर देश की जनसंख्या देखोगे तो ओवरऑल डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर जो वो जो स्टेट है, वो जो शहर है, वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, ओवरऑल डेंसिटी पर कब फर्क पड़ेगा, जब विदेश से कोई व्यक्ति आकर के भारत आ जाता है, या भारत से कहीं पर कहाँ चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो वो बहुत ही कम परसेंट है, क्योंकि हमारे देश में इतनी जनसंख्या है कि थोड़े बहुत लोग चले भी जाएं तो हमको कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है, ठीक। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे पॉपुलेशन को, दूसरा करेंगे इकोनॉमिकल, ठीक है। अब तीसरा लिखो सोशल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। देखो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में जैसे मान लो कोई हिस्टोरिकल आपका अच्छी सी जगह है, जैसे मान लो आगरा का ताजमहल है ना, या ऐसी कोई भी जगह है जो बहुत ही फेमस है, या कोई हिस्टोरिकल उसकी वैल्यूज़ है ना, तो ऐसी जगह पर भी लोग क्या करते हैं, रहना पसंद करते हैं, ठीक है, क्यों, फेमस जगहों पर, ठीक। या फिर ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, हमेशा पॉलिटिकल जो है, हम कह सकते हैं कि डिफरेंसेस आते रहते हैं, वायलेशन होते रहते हैं, तो ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जहाँ पर सारी कंडीशंस फेवरेबल है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, जियोग्राफिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ऐसी जगह पर ही लोग क्या रहना पसंद करेंगे, अदरवाइज रहना पसंद नहीं करेंगे। हमने देखा होगा ना मूवीज़ वगैरह में कि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो जो नए नए जाते हैं ना मुंबई, यहाँ से बॉम्बे जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको परेशान करते हैं, या फिर उनसे पैसा लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसका, हफ्ता वसूली। तो ऐसी जगहों पर भी लोग रहना पसंद करेंगे क्या, नहीं भाई, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, वहाँ पर जो है क्राइम वगैरह, जो ऐसे लोग हैं जो कि परेशान करते हैं लोगों को, वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुल मिलाकर के सारी कंडीशंस अगर फेवरेबल होंगी तो ही वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, अदरवाइज वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होगी, फिर कम होने लगेगी, ठीक। और हमारी इंडिया की अगर बात करें तो हमारी इंडिया में तो ये सारे फैक्टर्स जो है ठीक है अपनी जगह पर हमारे यहाँ तो इनबिल्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है ना, मतलब कि किसी कोई फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, हर साल एक 1.5 करोड़ के आसपास लोग यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, तो इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी तो कभी कम होना ही नहीं है। हाँ, एक बार 1911 और 1921 के बीच की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, मतलब आपका जो जनसंख्या गणना हुई थी, उसमें जरूर ग्रोथ रेट नेगेटिव आया था, है ना, उसके कुछ अलग रीजंस थे हालांकि, तो उसको जो अगर छोड़ दें तो उसके अलावा सारी जनसंख्या जितनी भी हुई है गणना, ठीक है, उन सभी में क्या हुआ है, ग्रोथ रेट ऊपर ही गया है, कभी नीचे नहीं आया, ठीक। चलो अच्छा, इसके बाद अब कुछ फैक्टर्स लिख लो। चलो सबसे पहले लिखो, देखो पहली चीज, इंडिया में पॉपुलेशन जो आपकी गणना होती, जनसंख्या गणना, वो कितने साल में होती है, 10 साल में, ठीक। तो पहली लाइन लिख लो, एवरी 10 ईयर्स के बाद क्या होती है, जनसंख्या गणना होती है, ठीक। फिर उसके बाद लिखो भारत में फर्स्ट
जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 1872 में। कब हुआ था? लिखो 1872। फर्स्ट जो आपकी जनसंख्या गणना थी, ठीक है, वो कब हुई थी? 1872 में, और लॉर्ड मायो ने इसको करवाया था, मतलब उनके ड्यूरेशन में हुई थी। उस समय अंग्रेजों का राज था, है ना, तो वो लोग हर चीज़ के लिए कोई किसी ना किसी को अपॉइंट करते ही हैं, जैसे अब भारत अभी गवर्नमेंट करती है, तो वैसे ही किसको अपॉइंट किया गया था? इनको। इनके टाइम ड्यूरेशन में है ये फर्स्ट जो हुई थी, बट ये इनकम्प्लीट थी। कैसी थी ये? इनकम्प्लीट। इससे प्रॉपर डाटा जो है हमको मिल नहीं पाया था, इनकम्प्लीट थी। इसको हम कह सकते हैं कि ये सफल नहीं हुई थी, ठीक है। 81 में पहली सक्सेसफुल जो है सेंसस हुआ था। तो लिख लो, पहली सफल जनसंख्या जो आपकी गणना हुई है वो 81 में हुई है, मतलब 1881 में, और लॉर्ड रिपन, ठीक है, 1881 में, ठीक है। ये पूरी सक्सेस रही है, मतलब इससे अच्छा खासा डाटा जो है मिला है, ठीक। तो पहली, अगर फर्स्ट पूछा जाए तो कौन सी है? फर्स्ट पूछा जाए तो 72 में, और अगर फर्स्ट सक्सेसफुल जो कौन सी हुई है वो 81 वाली, ठीक। अच्छा, ये जो अभी 2011 में हुई है, ये कौन से नंबर की है? 15 है। कौन सी है? 15। 16 तो अब होने वाली है। अच्छा, आज़ादी के बाद कौन सी है? 7th, ठीक है। तो लिख लो जल्दी से कि 2011 में जो आपका सेंसस हुआ था, जनसंख्या गणना हुई थी, वो 15th है ना, 15वें नंबर की है 2011, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ये 15th है। और अगर हम कहें कि आफ्टर इंडिपेंडेंस तो कौन सी है? 7वीं, ठीक है। आज़ादी के बाद 7वीं है, और अगर शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो कौन सी है? 15वीं, ठीक। अच्छा, ये जो जनसंख्या गणना होती है संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई जाती है? 246 में। किस में बताई जाती है? 246, आर्टिकल 246। आज़ादी जब हुई थी तब भारत की कितनी जनसंख्या थी? अच्छा, आज़ादी, देखो इसमें कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन कैसा है वो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। दो तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या, अब इसमें क्या क्वेश्चन है कि उसमें से पाकिस्तान को अलग किया गया है कि नहीं किया गया है ना। अगर जो आपका यूनाइटेड इंडिया था, मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि जो अखंड एक भारत था जिसमें से पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, उन दोनों की जनसंख्या मिलाकर भी पूछी जाती तो वो 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़। भारत पाकिस्तान दोनों की मिला के कितनी थी? 40 करोड़। और अगर सेपरेट इंडिया की मैं बात करूं तो कितनी थी? 31 करोड़। कितनी थी? 31 करोड़। तो ये बात आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर करना। चलो, इसके बाद अगली चीज लिखो, जो आपका सेंसस है वो किसके अंडर में काम करता है? ये जो जनसंख्या करवाता है ये कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको कंडक्ट करता है। कि यूनियन सब्जेक्ट है, ये केंद्र का विषय सूची जो हम संविधान में पढ़ते हैं ना, उसमें से किसकी विषय सूची में आता है? ये केंद्र की, मतलब कि ये केंद्र का सब्जेक्ट है। जनसंख्या गणना करवाना केंद्र का काम है, और ये उसी के सब्जेक्ट में आएगा। कहने का मतलब है कि ये जो मिनिस्ट्री है ये भी कौन सी होगी? सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी, ठीक। इसके बाद लिखो कि भारत में टोटल वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन है? भारत में भाई टोटल वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है? लगभग 700 करोड़, 750 के आसपास है ना। तो भारत में कितना परसेंट है उसका? 17.5%। कितना है? 17.5%, है ना। वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन का अगर मैं बात करूं तो 17.5% भारत में है, ठीक। बट अगर मैं एरिया की बात करूं, पूरा जो आपका एरिया है ना, वर्ल्ड का, है ना, जो रहने लायक जगह है उसका कितना परसेंट भारत में है? 2.4%। कितना परसेंट है? सिर्फ 2.4% एरिया जो है भारत में रहने लायक जगह है। क्या है? और जनसंख्या 17% है और रहने लायक जगह कितनी है? 2.4। इसीलिए यहाँ की डेंसिटी कैसी है? ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता होगी कि 1971 का जो ईयर है उसके बारे में कोई जानकारी है? जैसे कि इमरजेंसी लगी थी, हमको पता है, ठीक है। और देश में कई जगहों पर जो है फैमिली प्लानिंग ज़बरदस्ती करवाई जाती थी, ठीक। तो मतलब कि ये जितनी भी जो जनसंख्या गणना होती है उसका बेसिक जो ईयर माना जाता है वो किसको माना जाता है? 71 वाली जो सेंसस है उसको बेसिक माना जाता है, ठीक है।
उससे पहले वाली भी नहीं और उससे बाद वाली भी नहीं। कौन सा ईयर माना जाता है? 71 वाला जो है वो बेसिक माना जाता है। ठीक, हाँ, बेसिक ईयर ऑफ सेंसस उसको हम मानते हैं। ठीक, चलो अच्छा, इसके अलावा फिर वापस आ जाओ, फिर से हम वर्ल्ड की बात करें, है ना। तो जो अपना विश्व है, जो पूरा आपका इसकी जनसंख्या अगर हम पिछले 50 सालों में देखें। अच्छा, पहले एक और चीज़ बताओ कि अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें डेंसिटी सबसे कम है पॉपुलेशन की? कौन सा ऐसा देश है जो बहुत बड़ा है? मैप पे दिख रहा होगा आपका, कौन सा देश है? रशिया। उसकी जनसंख्या कितनी है? भाई रशिया बहुत बड़ा देश है, ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो? हिटलर की सेनाएं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर गई थी तो वो यहाँ पर खो गई थी। क्या हो गई थी? खो गई थी। मतलब कि वो लोग वहाँ के क्या करते थे, रेड आर्मी जो है अपनी रशिया की, अब वो, हाँ, वो रेड आर्मी, रेड पुलिस, जो भी उनको कहा जाता था उस समय में, अब चूंकि युद्ध लड़ रही थी तो वो तो आर्मी ही कहलाएगी, है ना, पुलिस तो होम अफेयर्स के लिए होती है। तो हुआ क्या कि जैसे ही रशिया, अब वो रेड आर्मी हर जगह तो नहीं जा सकती थी क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, तो वो लोग क्या करते थे, अपने घरों को जला करके और पीछे की तरफ चले जाते थे। तो वहाँ पर हिटलर की जो आपकी सेना थी वो इतना बड़ा रशिया होने की वजह से, और दूसरी क्लाइमेट की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा रफ थी उस समय पर भी, उस वजह से बिना लड़े ही वो वहाँ पर क्या हो गया, हिटलर हार गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारे युद्ध हुए वहाँ पर जहाँ पर बिना लड़े ही रशिया में वो क्या हो गया, हार गया। कहीं पर ठंड की वजह से, कहीं पर ना कुछ खाना पीना मिला, कोई लोग ही नहीं मिले क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है। अब हमारे यहाँ तो देखेगा तो 1 किलोमीटर में 1000 लोग मिल जाएंगे, पर वहाँ तो एक भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो रशिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो केवल 15 करोड़ है। कितनी है? 15 करोड़। ठीक, 15 करोड़ कुल जनसंख्या है, और उसका जो एरिया है उसके हिसाब से अगर देखो तो पॉपुलेशन की डेंसिटी लोएस्ट है रशिया के अंदर। ठीक है, और इसीलिए रशिया की गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पर केवल 5 डे वर्किंग होता है। शनिवार रविवार उनको कहा जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहो और जनसंख्या बढ़ाओ, है ना, ऐसा वहाँ के सरकार का रूल है। तो और वहाँ से जनसंख्या इतनी कम, और वो भी जनसंख्या जो है सेलेक्टेड सिटीज़ में ही है, बाकी का एरियाज़ तो वहाँ का खाली पड़ा हुआ है ना। जैसे अमेरिका की भी अगर हम बात करें तो जो 32 करोड़ की जनसंख्या है ना, वो भी क्या है, बहुत ही सेलेक्टेड एरियाज़ में है। ठीक है, बाकी की सारी जगह कैसी वहाँ भी, वो भी सब ऐसी वेस्ट पड़ी, वेस्ट का मतलब कि नदी जंगल पहाड़ जो भी है वहाँ पर, है ना, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो और बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो इतना तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है, पिछले 50 सालों में, कि आपको कहीं पर भी अब जंगल देखना ही मुश्किल हो गया है ना। जंगल भी ऐसे होते हैं कि वहाँ पर तो ऐसे जंगल होते हैं कि जहाँ पर हम खो जाते हैं, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है ना, जंगल ही खो चुके हैं सारे। तो पॉपुलेशन बढ़ने के अब रीजंस की बात करें, क्यों बड़ी पॉपुलेशन, देखो उसमें 2 रीज़न मेन है हमारे पास। ठीक है, एक तो हमारा जो कंट्री है उसकी सोशल जो मेंटेलिटी है वो, और दूसरी पॉलिटिकल जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हुई हैं वो ना के बराबर हुई है जनसंख्या को रोकने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब कि ना तो सरकार ने कोई जनसंख्या का कानून बनाया, ना कोई लिमिटेशन रखी, जैसे चाइना में है ना, एक संतान नीति थी, मतलब अब तो हट गई है, तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, ये सबसे बड़ा फेलियर है। दूसरा मेंटेलिटी, मतलब सोशल मेंटेलिटी, सामाजिक जो मानसिकता थी वो किस तरीके की होती थी उस समय पर, कि भाई जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने कमाने वाले होंगे। ठीक है, जैसे होता है आज भी गांव में आप जाओगे तो जितने ज़्यादा कमाने वाले लोग हों घर में उतना अच्छा है, ऐसा वो लोग मानते हैं। और इसी वजह से, और दूसरा कि जो आपकी चाइल्ड है उसमें भी मेल चाइल्ड के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर एम्बिशियस होते हैं लोग, कि लड़का जब तक नहीं होता है तब तक जो है कि भली लड़कियां जैसे मान लो 3-4 हो गई है ना, उसके बाद भी लड़के के लिए वो इस तरीके से भी पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और हमारे देश में क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ एक और है उसके अलावा, 2 रीजंस के अलावा, कि जो हम कहते हैं ना अवेयरनेस, लोग देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो मैं 4 बच्चे भी रख सकता हूँ। उनको ये नहीं दिख रहा है कि आगे इनके 4 के चल के क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा बढ़ेगी जनसंख्या, पॉपुलेशन तो। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अवेयरनेस, पॉलिटिकल कोई भी एक्टिविटी या एक्शन नहीं हुआ है, और तीसरी चीज़ सोशल मेंटेलिटी, ये 3 जो है मेजर फैक्टर है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जनसंख्या और कैसे बढ़ी हमारे भारत देश के अंदर, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जनसंख्या बढ़ने का एक और रीज़न आता है कि जैसे जैसे हम डेवलप होते गए,
क्योंकि जनसंख्या रोकने का तो कोई उपाय था ही नहीं, है ना। केवल क्या करना है, लोगों के पास फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, जैसे इन्होंने कहा मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई, लोगों के पास पैसा आने लगा, है ना। फिर हरित क्रांति हुई बीच में, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, फिर आपका जो है वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, इस तरीके की चीज़ें होती गई। तो देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी थी, किसानों की, और किसान धीरे धीरे क्या होता गया, समृद्ध होता गया। और इसी वजह से उसने ये मेंटेलिटी भी धीरे धीरे एडॉप्ट कर ली कि भाई मैं मतलब मेरे 10 बच्चे भी होंगे, ठीक है, तो भी मैं उनको क्या कर सकता हूँ, उनका भरण पोषण कर सकता हूँ। ठीक, इस तरीके से उसने देश की जनसंख्या बढ़ाने में क्या किया, बहुत ज़्यादा योगदान किया। ठीक है, अब आप देखो ना, अपने पुराने दादी वगैरह से पूछना कि वो लोग कितने बहन भाई थे, 10-12 से कम कोई नहीं बताएगा, सब 10-12, क्योंकि उस समय क्या होता था कि वहाँ पर जैसे अभी हम ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं ना, वैसा कोई रोल ही नहीं था, है ना। वो तो जब तक मतलब कि उस लेडीज़ की एज नहीं हो जाती है तब तक इवन वो जो है ये काम पॉपुलेशन का जो है वो चलता ही रहता था। ठीक है, तो इसी वजह से जो है पुराने समय से ही ये जनसंख्या बहुत बड़ी। अब जाकर के लोग धीरे धीरे क्या हुए हैं, धीरे धीरे समझदार हुए हैं। पर अब कंडीशन क्या हो गई है कि अब 100 करोड़ या 130 करोड़ हम हो गए हैं, अब अगर वो एक एक भी करेंगे तो भी क्या होगा, तो भी पॉपुलेशन रुकने वाली है क्या, नहीं है। तो मतलब अब बात हाथ से क्या हो चुकी है, निकल चुकी है। ठीक है, अब तो ये पॉपुलेशन जो है हम ये कर सकते हैं कि इसको और ना बढ़ने दें, फिक्स कर लें, जैसे चाइना ने कर रखी है अभी फिलहाल में, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो हमारे जितना नहीं है। या यूएसए की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी जो जन्म दर और मृत्यु दर है ना, डेथ और आपकी जो बर्थ है, वो उसका रेशो क्या है, लगभग सेम है। हमारे यहाँ पर बर्थ का रेट बहुत ज़्यादा और डेथ का रेट कैसा है, बहुत कम है। उसका रीज़न भी यही सारी चीज़ें, फैसिलिटी बढ़ने से फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। ठीक, अच्छा, फिर ये हो गई पॉपुलेशन इंक्रीज होने के इंडिया के अंदर क्या कारण है। ठीक, और अच्छा, फूड मटेरियल की कमी नहीं हुई है किसी भी तरीके से, कोई भी, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे भारत अनाज उत्पन्न करता गया वैसे वैसे क्या होता जा रहा है कि लोगों को, और गवर्नमेंट भी अब तो दे देती है सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ दे रही है ना, उनको घर तक छोड़ के आ रहे हैं। हमारे एमपी में भी कई योजनाएं चल रही हैं, जननी एक्सप्रेस योजना, है ना, उनको पैसा भी मिलता है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है में बहुत ही खतरनाक तरीके से अब हमारे देश के अंदर बढ़ चुकी है। और हमारे नेता चाहे कुछ भी कर लें, है ना, ये समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली। कौन कौन सी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, रोजगार की, भाई रोजगार कैसे ख़त्म होगा। आज उसने कहा कि मैं मान लो 1 करोड़ नौकरी दूंगा, तो अगले साल 1 करोड़ नए आ जाएंगे, उनको दो और फिर से नौकरी, है ना। तो इस तरीके से अब इस जनसंख्या को हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं, रिसोर्सेस हमारे ख़त्म हो रहे हैं, है ना। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही सही, पैसा, फिर धीरे धीरे लोगों का जो जीवन का स्तर है वो भी क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ठीक है, हम लोग कुछ लोग हैं जैसे हम शहरों में रह रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा भी अगर आप स्तर देखो तो फॉरेन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कोई बहुत अच्छा नहीं है ना। वहाँ के लोगों के हिसाब से अगर देखोगे तो अभी भी हम कैसे हैं, हम अभी भी हम बहुत गिरे हुए लोग हैं, है ना, अगर उनके हिसाब से देखें तो कहने का मतलब है कि इंडिया के अंदर इसी पॉपुलेशन की वजह से जितनी भी समस्याएं देश के अंदर हैं उसमें से 90% समस्याओं का एक ही रीज़न है, वो क्या है, पॉपुलेशन।